हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से बढ़कर एक है। तो दोस्तों आपने हमारा टाइटल सुना होगा, जब ज़्यादा अग्रेसिव हो एक रिकवरी एजेंट, तब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। दोस्तों दोस्तों देखो, ये तो आपको भी मालूम है कि ये लोग बड़े टेढ़े होते हैं और बेशर्म टाइप के लोग होते हैं। इनकी जितनी भी ठुकाई करोगे उतनी कम है दोस्तों। लेकिन ठुकाई करो, पहले इनको बोलने दो, उसके बाद आप भी ठुकाई करो दोस्तों। तभी जा कर के आप राइट ऑफ तक पहुंच पाओगे और बेस्ट टू बेस्ट डील आप क्रैक कर पाओगे। हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है किसी भी बैंक एनबीएफसी का आप पैसा जानबूझ करके रोक के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। नहीं है तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, मेडिकल इशू या फिर कुछ और सरकमस्टांसेस की वजह से, तो सेटलमेंट आपको आरबीआई अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई अधिकार देता है, तभी ये बैंक जाकर के सेटल करते हैं। ये कोई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जब आरबीआई ही इन चीज़ों को बंद कर देगा तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके पास एक ऑप्शन रहता है सेटलमेंट का या फोरक्लोज का, आप उसको भी चूज कर सकते हो। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हो, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। चलिए सुनते क्या क्या बातें हुई हैं। कौन से कार्ड की एचडीएफसी की कितनी पेमेंट है? पेमेंट पैसा मिनिमम ड्यू तो 20,000 है, 20,575 रुपए और टोटल लास्ट मंथ का ड्यू है 9,000 रुपए। टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग 168। 168। हाँ जी। डीपीडी हाँ जी। कब से पेंडिंग है? डीपीडी क्या है? डीपीडी हम्म 2 महीने वाला पूछ रहे हो आप? 2 महीने 20,574 रुपए। अच्छा। हाँ जी। बोलो। बताओ कब तक कराओगे? सेटलमेंट होगा इसका 2-3 महीने बाद। सेटलमेंट होगा हम्म 2-3 महीने बाद होगा? अभी करा लो, 2-3 महीने बाद क्यों करा रहे हो? अभी पैसे नहीं है, अरेंज कर रहा हूँ। तो इतना ज्ञान क्यों ले रहे थे? डीपीडी आउटस्टैंडिंग और ये ज्ञान लेना बुरी बात शुरू है में क्या? बताया सेटलमेंट कराऊंगा है? ज्ञान लेना बुरी बात है अरे क्या? तो भाई शुरू में क्यों नहीं बताया कि सेटलमेंट कराऊंगा भाई साहब मैं तो? है? शुरू में ही क्यों नहीं बताया आपने कि सेटलमेंट कराऊंगा मैं? तुम चौधरी लग रहे हो कहीं के जो तुम्हें शुरू में बताऊं मैं? है? हम्म, तुम चौधरी हो कहीं के जो तुम्हें शुरू में बताऊंगा? चौधरी हमें हमें ही रहने दो चौधरी। अच्छा हम्म तो तुम चौधरी हो भाई साहब? अब हम तो अपने आप को चौधरी मान कर चलते हैं। अच्छा हम्म तो भाई मिल के बात करते हैं फिर। आप कहाँ हो बता मिल दो, लो मिल फिर। लेते हैं एक बार। मिल के क्या तुम मेरे गुर्दे निकाल लोगे क्या बताओ अंदर बताओ, से? कोई बात नहीं, मिल लेते हैं एक बार। मिल लो एक बार मिल के कर बात 50 करते बार हैं। मिल लो। मिलने हाँ से कौन बिल्कुल, डरता बताओ है? एड्रेस बताओ, कहाँ हो आप बताओ। पहले मुझे बैंक से मेल कराओ, तुम कौन हो, कैसे मिलना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो, भाई साहब मिल करो। के आई कार्ड दिखा दूंगा, इससे बड़ी चीज क्या है? अरे तो ऑथराइजेशन लेटर मेल करवा दो ना बैंक से, परमिशन तो ले लो। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब ले कुछ आऊंगा भाई साहब मैं। सब कुछ ले आओगे तो फिर मोस्ट वेलकम है। मेल करवाओ, मैं मेल पे रिवर्ट बैक बता दूंगा कहाँ मिलूंगा, कैसे नहीं मिलूंगा। नहीं, मोस्ट वेलकम नहीं, मोस्ट वेलकम वाली बात नहीं, चौधरी वाली बात पे आओ, उससे मिलेंगे। चौधरी वाली मोस्ट बात वेलकम पे ही वाली आ बात पे गया नहीं मिलेंगे। मैं। तुम ऑफिशियली तरीके से मिलो ना। अनऑफिशियल तरीके से क्यों मिलना चाहते हो? नहीं, तुम मैं करो तो मेल। ऑफिशियल तरीके से ही मिलने की कह हाँ रहा तो था, लेकिन आप ऑफिशियल तो पर्सनली फिर तरीके से जा अपॉइंटमेंट रहे लो हो। ना। मेल करवाओ। भाई साहब वो तो मेरे पास सारी चीजें हैं, वो मैं ठीक है, आपको बैठ के ऑफिशियल दिखा दूंगा। मेरी मेरी मेल पर मेल करवाओ कि भाई मैं आज मिलना लेकिन चाहता हूँ उससे आपसे। सुनो और भाई मैं साहब, तुम्हें ऑफिशियल बता दूंगा तरीके से तो कब आप मिल ही मिलूंगा। नहीं रहे हो, आप तो पर्सनली मिल रहे हो, आप तो धमकी दे रहे हो। पर्सनली क्यों मिल रहे हैं? तुम कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी हो जो मैं तुमसे पर्सनली मिलूंगा। आप कह रहे हो ना, आप क्या मिल रहे कह हो रहे ना हैं? पर्सनली, तो आप धमकी दे रहे हो मेरे को कि मैं क्या चौधरी धमकी हूँ, दे मैं रहे ये हैं? कर हमने तो दूंगा कोई वो कर धमकी दूंगा। नहीं दी। रिकॉर्डिंग होगी तुम्हारे पास तो भाई सुन साहब लो। रिकॉर्डिंग है मेरे तुम पास, ही आपने धमकी कहा दे कि रहे मैं हो। चौधरी तुम मानता उससे हूँ अपने पहले आप बता को। देते ये कर लेना वो कर लेना। भाई साहब आप क्या कह रहे हो कि आपने ये कहा कि मैं अपने आप को चौधरी मानता हूँ? हाँ कहा है मैं तो आपने ये मानता हूँ चीजें? अपने आप को चौधरी, अभी भी बोल रहा हूँ।
अच्छा, हाँ, तो जब भी तो कह रहा हूँ ना, तो जब तो मैं भी कह आप रहा कह हूँ रहे ना। हो कि मैं तो भाई साहब आप ये बता दो मेरे को, देखो पहले पेमेंट तो क्यों मैं नहीं करा तुम्हारा रहे कोई हो? भाई साहब नहीं हूँ, सर हूँ। ठीक है, सर कह के अच्छा, बात करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं 2 मिनट में एस्केलेशन तो डल भाई साहब जाएगी। आप मेरे कोई चौधरी नहीं हो, कस्टमर तो हो मेरे, मैं ठीक तो है, छोटे से चौधरी हूँ ना, छोटे मुझे से तो कस्टमर मेरे हो मेरे गाँव लिए। के सारे लोग चौधरी बोलते। अरे भाई वो अपने गांव में हो गए आप चौधरी, हाँ, हमारे कोई अपने चौधरी, गाँव हमारे में नहीं, मैं कस्टमर है सबके छोटे लिए से, हूँ। ठीक है, कस्टमर है ठीक तो ना, हमारे कस्टमर लिए का नहीं हो, नाम लो या सर कह के बात करो। कोई भाई साहब कोई यहाँ हमारे लिए नहीं तुम हो, अरे सब्जी नहीं हमारे बेच लिए रहे नहीं हो हो आप, कि भाई साहब सब्जी ले लो, सब अरे सब्जी ले सर लो, भाई कहलाने साहब के लायक सब्जी ले नहीं लो। हो, सर कहलाने के लायक नहीं नहीं है तो हो। कॉल काट दे और किसी दूसरे को बोल मेरे से कांटेक्ट करेगा। तो तुम्हारे अंदर सेंस ना नाम की चीज दूसरा नहीं है ना, तो दूसरा कोई रिकवरी नहीं छोड़ दो। करेगा, तू मंत्री लग रहा है तू है। मंत्री ही हूँ। तू हाँ, मंत्री का संतरी मंत्री है, बनेगा। 10,000 रुपये भरे नहीं जा रहे, मंत्री है तू है। नहीं भर रहे हम चाहते, तू काट ले जो काट पाएगा। फिर फिर मैं तो मंत्री है तू, हाँ, तो फिर नहीं मैं भर पा उखाड़ रहे भी हम, लूंगा, नहीं उखाड़ ले तुझे जो उखाड़ना। सर मैं उखाड़ भी लूंगा, मैं उखाड़ भी लूंगा। अब वो सुन, यही तो मैं कह तेरे रहा हूँ। तेरे जैसे हम्म, 436 मेरे आगे पीछे घूमते तेरी तरह ही। अच्छा तू खाट लेगा। अच्छा, हाँ, और कुछ, तू बहुत और बड़ा कुछ रिकवरी अपना अपना एजेंसी। एड्रेस बता दे भाई एक बार, एड्रेस का तेरे 37 पास मैं भी आ जाता रजिस्टर्ड हूँ एक बार। है। अबे एड्रेस तेरे पास रजिस्टर रजिस्टर्ड है, भीमगढ़ क्यों खेड़ी बच्चे। का है, अरे अरे भाई भीमगढ़ खेड़ी का है, कहीं और यहीं जहाँ रहूंगा का भी, है ठीक है। वहीं आ जा और उखाड़ भीमगढ़ ले खेड़ी हमारी का एड्रेस पूछ। है तेरा, तो जहाँ का देख लिया एड्रेस मैंने, है भीमगढ़ उखाड़ खेड़ी का ले, एड्रेस तू है, पूछ उखाड़ ले हमारी। यही से फिर एड्रेस तो है ही नहीं। अरे नहीं भाई है इस तो एड्रेस फिर पे तो है ही ढूंढना। नहीं, अरे ढूंढना फिर। तो चोरों की तरह लुक क्यों रहा है, चौधरी भी बन रहा है तो चोरों की तरह लुक भी रहा अब है। तू ढूंढना, तेरे चोर है तो गुर्दों तू में चौधरी ताकत है। थोड़ी है, तो वह जो नाम भी क्यों का नाम करवा रहा है चौधरी का, तो चोर अब है तू, अब चोर है मैं तू, तुझे चोर, गाली नहीं देना चाह चोर है, रहा। मैं कह रहा हूँ चोर है। तेरी अरे भाई मैया तेरा का दिल खानदान चुरा लिया चोर तू क्या। चोर। तेरी मैया का दिल चुरा लिया क्या, हराम के पिल्ले। हाँ, बता क्यों भाई, सुअर। भाई दिमाग खराब मत कर, ठीक है, तू पेमेंट की दिमाग बात खराब कर कर रहा तरीके से। है, तेरी मैया का दिल चुरा लिया क्या अब, बीएसटी मैया का वाले। दिल तो तेरी काम चुरा लेंगे, है मैया का दिल अब तो आप हम चुरा लेंगे तेरी से। 2 कोड़ी की तेरी औकात रही है, 10-10 अच्छा हजार की तू रिकवरी नहीं कर पा रहा, सुअर। अच्छा बकवास तेरे से इतनी अच्छा बड़ी करवा लो। अच्छा, और कुछ? जा, सुअर, इसे 5वीं बकेट में 18 पैसे में सेटलमेंट करेंगे, जा। ठीक है। अच्छा हाँ, तेरा बाप, ये आपका बात हुआ था सेटलमेंट के रिगार्डिंग, आपने पेमेंट नहीं किया सेटलमेंट का अभी तक? आपने लेटर कहाँ भेजा कौन सा? सेटलमेंट आपको लेटर? मेल नहीं आया सेटलमेंट का? कब आया? अमाउंट बताया उन्होंने सेटलमेंट का आपको? 10,000 रुपये बताया था, मेल तो नहीं करी। किसने बोला था सेटलमेंट का अमाउंट 10,000 रुपये? कल बताया तो नहीं, आई थिंक अभी। है कल कहाँ बताया आपने? बोला तो था, हेलो। वो तो 10,000 तो आपने खुद से बोला है ना, है 10,000 तो आपने खुद से बोला था। हाँ, क्या बोल रहे हो? 10,000 तो आपने बोला था ना, पेमेंट अमाउंट जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो तो 19-20 हजार के अप्रोक्स में आ रहा है ना। नहीं, कहाँ इतना ज्यादा कहाँ कर पाएंगे। तो फिर इसको क्लोज करवा लीजिए आप धीरे धीरे। सेटलमेंट ही होगा, कुछ नहीं होगा, और करना करो, नहीं करना तो रहने दो। तो सेटलमेंट का अमाउंट 10,000 नहीं है सर, आपको नहीं उस दिन है, भी बताया था, 6 तारीख को भी बात हुआ था मेरा आपसे। नहीं है तो रहने दो। तो क्लोज करवाएंगे ना, कुछ तो करवाना होगा ना सर। राकेश कुमार जी, आप अपना क्रेडिट स्कोर क्यों खराब कर रहे हैं? खराब ऑलरेडी हुआ पड़ा है, और इससे ज्यादा क्या खराब होगा जी। क्या एज है आपकी, ये बताना, क्या एज है? एज बहुत बड़ी है मेरी, तुम्हारे से बहुत बुजुर्ग हो बड़ा। गए? बुजुर्ग मेरे हो से गया। बड़े होंगे पर बुजुर्ग तो नहीं हुए अभी। बुजुर्ग हो गया। खत्म हो गई है, जिंदगी खत्म हो गई? जिंदगी खत्म ही समझ नहीं हुई लो। ना, तो फिर खत्म ही इन समझ फ्यूचर लो में अब लोन की जिंदगी। रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, कुछ ना कुछ फाइनेंस करवाना पड़ जिंदगी सकता है। खत्म ही समझ लो अब। को सर 10,000 में सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। हेलो, हाँ जी, है किससे बात करनी है? हाँ भाई बोल। मैं हेलो, पूछ रहा हूँ 10,000 में नहीं हो पाएगा सर सेटलमेंट। तो रहने दो ना, फिर नहीं होगा तो जहाँ इतने सेटलमेंट करवा फिर रहे हो, कुछ एक ना नहीं कुछ तो फिर करवा करना पड़ेगा सर। रहे। ऐसा नहीं होता ना सर, जब सेटलमेंट नहीं करवा पा रहे, सेटलमेंट का अमाउंट आप नहीं पे कर पाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट नहीं होगी, कम सेटलमेंट ही कीजिए होगा। अमाउंट, जब इतना पूरा अमाउंट आप कर नहीं सकते, आधा भरना है नहीं, तो फिर हम 10,000 कुछ रुपये करेंगे दे नहीं। दूंगा, 10,000 रुपये। 10,000 पेमेंट कर, 10,000 5 पेमेंट करेंगे तो आपका अमाउंट बाकी रह जाएगा ना। पार्ट पेमेंट की ऐसी की तैसी, वो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते?
फिर लोन क्यों लिया आपने सर, ये बताना सर। जब आप लोन करते इस नहीं वजह तो से फिर लोन लिया क्यों कि लिया? आगे चल के हम और जब भरेंगे, आप 5 आगे पेमेंट चल नहीं के करते भरेंगे तो नहीं। मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपके अगर पूरा आप 5 लोन पेमेंट इस हो वजह से गए, लिया आपको कि हम भरना है, भरेंगे भराना नहीं। चाहे पेमेंट कर दीजिए ना सर। लोन इस वजह से लिया था कि हमें भरना नहीं है। ये कौन सा तरीका होता है? ऐसे ही सिंग लगाया हुआ है क्या अपने नाम के पीछे? सिंह तभी तो लगा ऐसे रखा होते हैं है, सिंग। सिंह किसी का लेके देता नहीं है। ऐसे ही होते क्या? सब चोर होते हैं क्या यहाँ पे बैठ के खा जाते हैं सब पैसा? चोर तेरी मम्मी का दिल चुरा लिया क्या हमने, जो इतनी तो हम्म पड़क रहा है, हैं? पैसा दो पैसा होता नहीं ना जब जेब में, जब ऐसी ही जुबान चलती है चपड़ चपड़। हाथ भी बहुत चलते हैं मेरे बेटे। तो आ जाइए ना, हाथ लगा लीजिए फिर। फिर मिल जाओ, कहाँ मिलोगे बताओ? पेमेंट करना है नहीं। सिंह ऐसे तुम्हारे होते हैं, सिंह वैसे होते हैं, पेमेंट नहीं करते, पिछवाड़े वो में, खा जाते हैं, तुम्हारे ये वो है। में, तुम्हारे और पिछवाड़े बोल में दीजिए ना दम ही कुछ। नहीं है जो पेमेंट आप निकलवा अपने लो। घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं आप है अपने घर वालों से बच्चे, बात जो नहीं तू कर रहे पेमेंट सर। निकलवा ले। तो पेमेंट कीजिए सर। तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है जो अरे तू मैं पेमेंट पेमेंट कर ही नहीं रहा। निकलवा ले। आप अपना सिबिल स्कोर खराब कर रहे हैं, मेरा क्या खराब कर रहे हैं आप? तेरे पिछवाड़े 10,000 में में, दम नहीं है जो तू पेमेंट निकलवा ले। 10,000 में सेटलमेंट करवा दो, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर 10,000 में सेटलमेंट करते तो इतने दिन पहले से क्यों नहीं किया फिर आपने? नहीं 150 दिन हो गए किया, यहाँ पे, पैसे नहीं थे इस वजह से नहीं करा। और आप पैसे आ गए 10,000 रुपये आ गए अब अभी। पैसे आ गए 10,000 रुपये, लेने तो तो ले फिर लो, आप नहीं तो सेटलमेंट वो भी कहाँ नहीं से लाऊं? मिलेंगे। 10,000 रुपये प्री अप्रूव होता है ना सर, आपको उस दिन भी मैंने बताया, समझाया मैंने। अब आप जिद कर रहे हैं 10,000 में। सर 10,000 में नहीं हो पाएगा। तो उससे ऊपर हमारे पास नहीं है तो। बोलो तो फिर आप इसको क्लोज करवा लीजिए ना धीरे। जब देखिए मेरे पास, मेरे ऊपर बर्डन पड़ रहा है, मैं इतना अमाउंट, मैं भी आपकी तरह अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं भी इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर पाता। 28,000 छोटा रकम नहीं होता है सर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है। बट हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे कर सकते हैं ना इसमें। हम इसको आधा आधा धीरे करके close कर धीरे सकते हैं। प्यार को बढ़ाना है, लेकिन हमको सेटलमेंट का अमाउंट 10,000 ही चुकाना है। बोलो। ठीक है, आप एक बार मेल डाल दीजिए इसके रिगार्डिंग। मेल वेल मैं नहीं डालता। तो फिर कौन डालेगा सर? क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जो आप 10,000 में करवाना चाहते हैं? ये तो बताना मेडिकल पड़ेगा ना इशू कंपनी को। है, जॉब लॉस है, अभी अभी ऑपरेट करवाया है। तो वो मेडिकल डॉक्यूमेंट आप मेल पे वहाँ पे शेयर कर दीजिए कंपनी को, तभी तो कुछ कर पाएगा सर। तुम्हें कर देंगे शेयर, तुम्हें व्हाट्सएप भेज देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है आपका? टर्मिनेशन लेटर भेज दूंगा अपना, जो ऑफिस का टर्मिनेशन लेटर है ना, वो भेज दूंगा। पता चल जाएगा तुझे कितने महीने से टर्मिनेट कर जॉब देगा नहीं कर आपको, रहा। मैं मान लेता हूँ आपको टर्मिनेट किया गया था जो, बट कहीं ना कहीं दूसरी जगह तो आपने अरे apply अब किया, वो इसी जो इतनी उम्र में कौन नौकरी देगा, पागल आदमी। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, चेक कर लीजिए। मत डाल, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देता मैं। अभी बोल रहे थे मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ मेल। लेटर भेजेगा तभी तो, ऐसे कैसे भेज दूं? लेटर कौन भेजता है पहले, आपको पता है इस बात? तुमने भेजा हुआ मेरे पास 12,000 का लेटर। 12,000 का लेटर गया था आपको? हाँ गया था। किस चीज का था वो, मुझे बताएंगे? हैं? किस चीज का था वो? सेटलमेंट कब आया था? ले बता देता हूँ तुझे, अभी 1 मिनट रुक जा, डेट बता देता हूँ। तेरह तारीख को गया, 13/10/2025। 13/10/2025। आप मुझे एक बार उसका एक मेल आया था क्या? मेल आई आया था। थी। फिनफ्रेंड किसकी कंपनी है? क्या? फिनफ्रेंड किसकी कंपनी है? फिनफ्रेंड। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके ना आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए फिर, ठीक है। मैं 12,000 रुपये में नहीं करवाऊंगा सेटलमेंट, 10,000 रुपये है मेरे पास। सर अगर उसका वो सेटलमेंट का नहीं होगा, वो क्लोज का ही होगा। देखिए क्या लिखा हुआ क्लोज का ना है, सेटलमेंट का है। सेटलमेंट लिखा हुआ है। हाँ, रिसिप्ट 2025 10/13 RR सेटलमेंट एंड ऑब्लिक 2005 32 52 90। आप हमें स्क्रीनशॉट तो भेजिए उसका व्हाट्सएप पे। चल मेरे व्हाट्सएप पर हाई कर, 90 155 48 942 पर हाई लिख के भेज। 90 155 48 942 48 942 पे हाई लिख के भेज दे। 242। अबे 90 155 48 942 पे। अरे तो रुको, 1 मिनट लाइन पे रहेगा, चेक करना मैसेज आया है। 90 155
48,942। हाँ यही नंबर है, मैंने हाय का मैसेज भेज दिया आपको। भेज दिया तुमने हाय का मैसेज? हाँ जी। अब मेरे से क्या चाहते हो? अरे तो आप स्क्रीनशॉट भेजिए ना सर। स्क्रीनशॉट लेगा? वेरी नोटी। Incoming voice call from +91116135821210. चल देख ले, Incoming voice call from अच्छे से देख ले फिर कॉल करियो। हेलो, हाँ मुस्कान जी बोलिए। मुस्कान जी, मुझे नाम याद है आपका। जी तो आपने कुछ बताया नहीं तो सेटलमेंट का। हाँ मुस्कान जी, देखो मेरे पास ना 12 क्रेडिट कार्ड थे जिसमें सबका सेटलमेंट हो गया, खाली आईसीआई बचा है, इसका भी करवा लेते हैं। बोलो। तो हम तो सेटलमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं सर, आप एग्री होंगे तभी तो सेटलमेंट होगा। देखो एग्री, तो आपको हमारा काम की प्रोसेस कराना है ना। मैं कौन होता हूँ एग्री करने वाला? आप दो अच्छा सा शानदार ऑफर, हम देखते हैं। बताया था ना मैंने, 60,000 में होगा सेटलमेंट आपका। कितना अमाउंट है इसका प्रिंसिपल? ये जो प्रिंसिपल है सर 1 लाख है आपका। 1 लाख प्रिंसिपल है और 60,000 की डिमांड कर रही हो। 60% लेना चाहती हो, 40% माफ करना चाहती हो, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1,30,655। 1,30,655। अगर मैं उसकी भी बात कर लूं टोटल की, तो आप टोटल पे भी 45% की डिमांड कर रही है, ठीक है? हाँ जी सर, क्योंकि प्रिंसिपल पे तो सर कम ही मिलता है ना, सारे बैंकों का अलग होते हैं सर। अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो आईसीआई है वो भी प्रिंसिपल पे कम से कम 40% दे देता है। तो आप मुझसे क्यों इतना मतलब नाराजगी है? जो लास्ट होता है ना सर 40 ही होता है। नहीं नहीं, लास्ट आपको बता दिया है सर। 40% वेवर नहीं, 40% तो कलेक्शन मनी की बात कर रहा हूँ मैं आईसीआई में। अभी देखो मैं 10 से 12 बैंकों का सेटलमेंट करवा चुका हूँ, तो अभी सारी चीजों से वाकिफ। करवा चुके होंगे बट आईसीआईसीआई का नहीं करवाया ना। आईसीआई की ही मैं बात कर रहा हूँ मैडम जी, मेरा तो दूसरे बैंकों की बात ही नहीं कर रहा। इसी वजह से तो मैंने ये होल्ड करके रखा है। सबके सेटलमेंट हो गए, सिर्फ आईसीआई के 2 कार्ड बचे हुए। अगर देखिए वन शॉट में अगर हम डील की बात करते हैं तो मेरा तो अंदाजा 40,000 का, लेकिन मैं 42 तक कर दूंगा इसका सेटलमेंट। रेडी हूँ 42 के लिए। कितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं? 42,000 वन शॉट। हाँ वन शॉट, आज ही पेमेंट। तो आपने 45 बोला था सर मुझसे। 45 बोला था मैडम। लास्ट मंथ भी मेरी आपको याद होगा तो बात हुई थी सेटलमेंट के लिए। आपने सेम यही बोला था कि मैडम पैसा नहीं है, इसमें ज्यादा वेबर आप मांग रहे थे कि मैं 45 तक पे कर सकता हूँ। बट थोड़ा 15,000 की बात है। देखो 15,000 वाली बात नहीं है, बात है कि मेरी कंडीशन बहुत खराब है। और सोचो जिसके ऊपर 40 से 45 लाख का डेप्ट हो, वो कैसे कैसे चीजों को हैंडल कर रहा होगा। इधर उधर से ले लाके सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। वो सारी चीजें सर मैं समझ गई आपकी, बट यही है ना कि रिटर्न में डॉक्यूमेंट ना मिले, क्योंकि हमारा भी होता है ना सर, वेबर लास्ट टू लास्ट यही है। 60% कलेक्ट करते हैं, 40% का वेबर लास्ट रहता है। देखिए ऐसा नहीं है जो आप बोल रही हो। 60,000 मैंने लास्ट मंथ भी बोला था, आपने बोला था कि मैडम 45 तक मैं दे सकता हूँ, बट मैंने उस टाइम पे भी मना कर दिया। ठीक है, आपने बोला ठीक है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप इस टाइम पे भी अगर मना कर रही हो तो कर दो मना, क्योंकि 60,000 तो मेरे पास अभी 4-5 महीने तक नहीं होने वाले। अगर 60 में कुछ 1-2 हजार कुछ कम हो सकता है वो मैं ट्राई कर लूंगी एक बार आपके कहने। देखो 1,000-2,000 की बात, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 1,000-2,000 की कोई बात नहीं है। बात है चीजें खत्म करने वाली। मेरे हैंड से हो सकता है सर, खत्म करने के लिए तो हम बैठे थे। आप दिल्ली से बात कर रही हो? हाँ जी आप दिल्ली से बात कर रही हो? बिल्कुल सर। आप अपने कलेक्शन मैनेजर का नाम बता सकती हो? हाँ जी सर, मेरे मैनेजर
जो सलमान सर है, बाकी जो आपके मैनेजर है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग वो महादेव दास है। कॉल वगैरह आई होंगी महादेव दास जी की? महादेव दास जी की तो कोई कॉल नहीं है। ये मेघा मैडम भी तुम्हारी हेड है क्या कोई? कौन? मेघा राज? नहीं सर, हमारे यहाँ पर तो नहीं है। पहले उनकी कॉल आई थी क्या आपके पास? हो सकता है कि उनके पास पहले की तो ट्रांसफर होकर लास्ट मंथ मेरे पास आया है आपका केस। आप क्या हो? आप बैंक से हो, थर्ड पार्टी हो या क्या हो? मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ सर। कलेक्शन डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी हो आप, है ना? आप क्या हाँ जी। टेली कॉलर है या सुपरवाइजर हो या टीएल हो या मैनेजर हो? हाँ जी, आप टेली कॉलर हो, सुपरवाइजर हो, टीएल हो या मैनेजर हो? मैं टीएल बात कर रही हूँ सर। टीएल बात कर रही हो, फिर तो आपको सारी चीजें मालूम है कि कैसे हाई वेवर के लिए आगे आपको केस फॉरवर्ड करना है और उसके बाद अप्रूवल लेना है, स्पेशल अप्रूवल। उसके बाद ये इजीली 45,000 हो जाएगा। आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप काफी दिनों से काम कर रही हो, तो सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से तो मालूम है, या फिर ज्यादा कलेक्शन तभी के। तो मैंने कोई नेगोशिएट नहीं किया ना। नहीं, नेगोशिएट वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक कस्टमर को हाई वेवर दे भी दोगी तो मोहतरमा क्या हो जाएगा? कस्टमर की हालत तो वैसे खराब है। ठीक है, एक बार जैसे कि हमारे जो मैनेजर है महादेव सर है, मैं उनको बोल रही थी वो कॉल कर लेंगे, आपको कुछ कम होगा उनके हैंड से हो सकता है। देखो, तो बात आप करने की नहीं है, बात कॉल की नहीं है। कॉल तो आपने कर लिया, उन्होंने कर लिया। मैं एक बार मेंशन आप अपने आप से मतलब आप खुद से ही उनसे बात कर लो। देखो मैं ठीक है ट्राई करती हूँ। देखो, मैं तो आपको भी तो कराना पड़ेगा ना। 42,000 मैं बोल रहा था। अब मेरी आपसे शायद बात हो गई हो तो 40। लास्ट मंथ आपने मुझसे 45 बोला था, मैंने मेंशन किया हुआ है फीडबैक आपका। तो इस मंथ तो मैंने 40-42 हजार ही बोला आपको। उसको भी मेंशन कर दो, पिछले वाले को हटा दो, इस वाले को मेंशन कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। उस समय उस समय पैसा था ना, उसके बाद भी। देखो, उस समय मैंने इस वजह से बढ़ा के बोल दिया होगा क्योंकि उस समय पैसा था। अभी पैसे भी तो नहीं है, पर चलो 45 मैंने बोला है तो। ज्यादा टाइम नहीं होता। अरे लास्ट मंथ की बात है ना, अभी आज 11 तारीख हो रही है और मैं 2 बैंकों के और जो मेरे बचे थे वो सेटलमेंट करवा चुका हूँ। अभी ये आईसीआई ही लास्ट बचा हुआ है। कार्डों में पीएल भी अलग है, पीएल भी बहुत सारे हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड है आपके? मेरे है ना, बस यही एक और है। एक और है। उसका कितना अमाउंट है? उसका तो 2 से ऊपर ही है। उसको छोड़ो अभी। उसको नहीं करवाऊंगा मैं अभी क्योंकि बजट ही नहीं है। पहले छोटे वाले को करवा लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। 1-2 में 2.5 लाख का कुछ अमाउंट है ना? हाँ, उतना ही है, पर उसके लिए बजट नहीं है अभी। तो सर इसको थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए, इससे कि मैं देखिए, बढ़ाऊं कहाँ से? बिल्कुल खाली बैठा हूँ। सोचो जो 10 बैंकों के सेटलमेंट। देखो सर क्लोज कर रहा है, थोड़ा तो आपको बढ़ाना ही तो पड़ेगा। थोड़ा तो बढ़ाया ना मैंने। 30,000 तो नहीं बोला, 20,000 तो नहीं बोला। जितना मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है उतना मैंने आपको बोल दिया। एक बार मैं ट्राई कर लेती, कितना कम से कम होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? ठीक है। तो सुना दोस्तों आपने हमारी कैसे हमने इनको डील करा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी। बैंक और एनबीएफसी की जो मिनिमम ग्रेड होती है उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। तो अगर आप भी हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, रिकवरी वालों की कॉलों से, लीगल नोटिस से, होम विजिट से परेशान हो चुके हो, चाहे आपका पर्सनल लोन है, चाहे कार लोन है, चाहे क्रेडिट कार्ड का ड्यूज़ है, तो हम आपको 101% सेटलमेंट करवा करके दे देंगे। देखो दोस्तों, सेटलमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको 6 से 8 महीने का इंतजार करना पड़ता है अच्छी डील क्रैक करने के लिए। और बैंक और एनबीएफसी के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ एनबीएफसियाँ आफ्टर एनपीए ही अच्छा ऑफर दे देती है, पर कुछ बैंक बड़े बेशरम होते हैं और एनबीएफसियाँ भी, वो आपको राइट ऑफ तक इंतजार करती है कि आपसे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकलवा लिया जाए। और उसके पीछे की कारण ये होता है कि जो रिकवरी एजेंट उस केसों पे काम कर रहे होते हैं, जो एजेंसियाँ उस केसों पर काम कर रही होती हैं, वो सोचती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट ले लें। ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा वो कलेक्शन करके देंगे उतना ज़्यादा उनका इंसेंटिव बनेगा दोस्तों। तो सारी कहानी यही होती है। तो हमें बिल्कुल धैर्य से, संयम से इंतज़ार करना है। और एक अच्छी डील, अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हो तो एक अच्छी डील ही आपको क्रैक करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है? पेड सर्विसेज लेनी है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, फटाफट हमको व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाओ। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है
और आपका कितने परसेंट में और कितने पैसों में सेटलमेंट हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, हमारी वीडियो को जरूर अपने फ्रेंडली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो दोस्तों।